एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिनफेंग को देखते हैं और उसके सामने टियानवू अलायंस के लोग खड़े हुए होते हैं और वो लोग लिनफेंग और किंगिन से पूछते हैं कि आप दोनों ने कितने कल्टीवेटर्स को घायल किया है। जिस पर लिनफेंग कहता है क्या तुम लोग टियानवू अलायंस और हेवनली स्वॉर्ड अलायंस के लोगों से डर रहे हो कि कहीं वो लोग आकर अपना बदला ना ले ले तुमसे। जिस पर वो बंदा हाँ कहता है और कहता है जियांग माउंटेन का जियांग होली पैलेस ओपन होने वाला है और अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को कहीं से जियांग पर्पल ऑर्डर मिल गया है और इसकी मदद से हम जियांग होली पैलेस के इनहेरिटेंस गेट को ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर दोनों अलायंस के लीडर भी आएंगे और वो लोग निर्वाणा रियलम के कल्टीवेटर्स है, जिस वजह से हम लोग उनका सामना नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग उनसे बहुत ही ज्यादा वीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भी हमारे साथ चलिए। अगर आप दोनों हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम अपने हाथों से कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने का मौका गवा बैठेंगे। तभी शाओटियान उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग इतना ज्यादा वीक होगे। टियानडाव अलायंस का लीडर और हेवनली स्वॉर्ड अलायंस का लीडर अभी के लिए निर्वाणा रियलम के कल्टीवेटर्स है, जिस वजह से मेरे मास्टर उन दोनों को आराम से हरा सकते हैं और मेरे मास्टर इतने अच्छे मौके को कभी भी गवाना नहीं चाहेंगे। अगर तुम लोग मेरे मास्टर को ईमानदारी से फॉलो करते हो तो तुम लोग होली पैलेस में आराम से जा सकते हो। शाओटियान की बातों को सुनकर वो बंदा कहता है कि ये परिंदा तो बहुत ही ज्यादा घमंडी है। इससे पहले के बात यहाँ पर और भी ज्यादा बिगड़ती। तभी लिनफेंग बीच में आते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ और लिनफेंग किंगिन से भी पूछता है क्या तुम हमारे साथ आओगी, तो किंगिन कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। उन दोनों को राजी होता देख टियानवू अलायंस का बंदा कहता है तो ठीक है हम लोग जियांग माउंटेन के लिए 2 दिन बाद निकलेंगे। फिर हम वुहाई को देखते हैं, उसके सामने 2 सोल्जर खड़े हुए होते हैं और एक सोल्जर वुहाई से कहता है क्या तुम सच में जियांग माउंटेन पर जाना चाहते हो। मैं मानता हूँ कि अभी के लिए लिनफेंग और प्रिंसेस पावरफुल है और उनके पास सीक्रेट टेक्निक्स है जिसकी वजह से वो दोनों निर्वाणा रियलम के बंदे से फाइट कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये दोनों टियानडाव अलायंस के लीडर से ज्यादा देर तक फाइट कर पाएंगे। जिस पर एक बंदा उसे समझाते हुए कहता है तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे साथ लिंगियन और लिनफेंग है और वो दोनों जियांग माउंटेन पर जाने के लिए तैयार है, तो उनके पास कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से वो टियानडाव अलायंस के लीडर से फाइट कर सकते हैं, इसलिए तुम घबराओ मत। यहाँ ये लोग इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं कि तभी वुहाई इन लोगों से कहता है अगर तुम लोगों को आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। वैसे भी लिनफेंग ने जो कहा था वो सही कहा था, अगर पावरफुल होना है तो खतरों का सामना तो करना ही पड़ेगा। वुहाई के ऐसे बात को सुनकर वो दोनों कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप खड़े हो जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम हेवनली स्वॉर्ड अलायंस के लोगों को देखते हैं और वो अपने लीडर के पास आए होते हैं और एक बंदा अपने लीडर को वो सब बताता है जो उनके साथ हुआ कि कैसे टियानवू अलायंस के लोगों ने हेवनली स्वॉर्ड अलायंस के लोगों के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुनकर हेवनली स्वॉर्ड अलायंस का बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं उनसे अपना बदला लेकर रहूंगा। और फिर ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम टियानडाव अलायंस के एक बंदे को देखते हैं और वो अपने लीडर के पास आया होता है, उनके साथ जो हुआ वो सब बताता है। ये सुनकर उसका लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है टियानवू अलायंस की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो टियानडाव अलायंस से फाइट करेंगे। और फिर वो बंदा अपने लीडर से कहता है मास्टर आपको हमारा बदला लेना होगा। जिस पर उसका लीडर यानवू कहता है तुम फिक्र मत करो, उन लोगों ने जो कुछ भी टियानडाव अलायंस के लोगों के साथ किया है मैं उसका बदला उन लोगों के खून से लूंगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम टियानवू अलायंस के लोगों को देखते हैं और यहाँ पर वुहाई उन दोनों लोगों को कह रहा होता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो तो इस जगह को छोड़कर जोंगटियान पैलेस में चले जाओ। अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो टियानडाव अलायंस के बाकी लोग आकर तुम पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए तुम जोंगटियान पैलेस चले जाओ, वहाँ पर तुम सेफ रहोगे और तो और उस जगह पर हमारे अलायंस के कई सारे टैलेंटेड पर्सन भी होंगे। जिस पर वो लोग कहते हैं ठीक है और फिर वुहाई उन दोनों को अपना ख्याल रखने को कहता है तो वो दोनों भी वुहाई को अपना ख्याल रखने को कहते हैं। ये सब कहने के बाद वुहाई अपने पास से मैजिकल बोट निकालता है जिसमें बैठकर सभी लोग जियांग माउंटेन के सफर में निकल पड़ते हैं और फिर हम देखते हैं जियांग माउंटेन को जो बहुत ही ज्यादा डरावना और खतरनाक होता है। दूसरी तरफ हम यानवू को देखते हैं जो एक जगह पर खड़े होकर टियानवू अलायंस के लोगों को एक मैजिकल पोर्टल से देख रहा होता है और हम वहाँ पर हेवनली स्वॉर्ड अलायंस के लीडर को भी देखते हैं और वो कहता है अगर वो लोग यहाँ पर आ ही रहे हैं तो अब वो लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे और उनकी कब्र यहीं पर बनेगी। जहाँ पर एक बंदा बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ नजर आ रहा होता है। उस बंदे को ऐसे घबराते हुए देखकर वुहाई उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। जिस पर वो बंदा कहता है पता नहीं मुझे क्यों बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा है। और फिर हम लिनफेंग को देखते हैं और लिनफेंग चारों तरफ देखकर कहता है माउंटेन के बीचों बीच जो ये ग्रे मिस्ट है ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है। जिस पर शाओबाई उसे बताती है भले ये मिस्ट अभी के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है पर ये मिस्ट कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज्यादा काम आती है, मगर इसका एक साइड इफेक्ट भी अगर तुम इसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हो तो ये तुम्हारे कल्टीवेशन के फाउंडेशन को डैमेज कर सकती है, इसलिए तुम्हें इससे संभल कर रहना चाहिए। और इसी तरह लिनफेंग की बोट जियांग माउंटेन की तरफ जाने लगती है और एक बंदा सभी को बताता है कि इसके आगे जियांग फ्लेम वैली है और उसी जगह पर जियांग होली पैलेस का एंट्रेंस गेट है। तभी एक माउंटेन पर ब्लास्ट होता है जिसको देखकर वुहाई अलर्ट हो जाता है और अपने बोट के चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है और सबको अलर्ट रहने का कहकर अपने सांस को बंद करने को कहता है और कहता है ये जो फॉग है वो तुम्हें सीरियसली इंजर्ड कर सकता है, इसलिए अपने नाक को बंद कर लो। जिसके बाद लिली वुहाई के पास आकर पूछती है कि हम जियांग होली पैलेस कब पहुंचेंगे, तो वुहाई कहता है कि होली पैलेस पर जाने के लिए सबसे पहले हमें इस जगह को पार करना होगा, पर यह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि निर्वाणा रियलम का 5th लेवल का बंदा भी इस जगह को पार नहीं कर सकता। ये सुनकर लिली बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। तभी वुहाई कहता है कि अगर हमें इस जगह को पार करना है तो सबसे पहले हमें फुल मून का इंतजार करना होगा क्योंकि फुल मून की रात में ये फॉग यहाँ से हट जाता है और इसी तरह वो लोग यहाँ पर फुल मून का इंतजार करने लगते हैं। तभी वुहाई कुछ सोचते हुए कहता है कि यहाँ पर एक चीज बहुत ही ज्यादा अजीब है, अब तक वो लोग यहाँ पर आए नहीं। जिस पर लिनफेंग कहता है क्या तुम टियानडाव अलायंस और हेवनली स्वॉर्ड अलायंस के बारे में बात कर रहे हो, तो वो कहता है कि हाँ। जिसके बाद लिनफेंग वहाँ पर अपने सोल पावर को यूज
यूज करने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर उसकी सोल पावर काम नहीं कर रही होती है। और फिर लिनफेंग एक अलग ही जगह पर आ जाता है, जिसको देखकर शाओबाई कहती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेथ है, अगर तुम्हें इससे बचना है तो अपने आप को डिवाइन एनर्जी से प्रोटेक्ट करना होगा। जिसको सुनकर लिनफेंग ऐसा ही करता है और अपने आप को डिवाइन एनर्जी से प्रोटेक्ट करने लगता है। और फिर हम लिली को देखते हैं और उसे भी अजीब सी आवाज सुनाई दे रही होती है और उसके सामने उसे कुछ चमकता हुआ भी नजर आ रहा होता है, जिसको देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है ये क्या है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कई सारे बीस्ट को जो उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसको देखकर वुआई कहता है आखिरकार यहाँ पर इतने सारे बीस्ट कैसे आ गए। तो लिनफेंग कहता है यहाँ पर बीस्ट ही नहीं है बल्कि उनके साथ पॉइजनस इंसेक्ट भी है। और लिनफेंग कहता है ये सब टियांडा अलायंस और हेवनली सॉर्ड अलायंस का बिछाया हुआ जाल है। जिसको सुनकर वुआई और लिनफेंग की बहन दोनों अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेते हैं और वो अपने सॉर्ड को निकालकर कहता है टियानवो अलायंस तुम्हारी खैर नहीं, ये कहकर वो उन लोगों पर अटैक कर देता है। और लिली उस अटैक के पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।